हाँ जी सर। अभी डिस्टरबेंस को अपन म्यूट कर देंगे मिनट के अंदर। क्या प्रवीण सर आप आज प्रार्थना से सत्र का प्रारंभ करना अवश्य चाहेंगे? जरूर जरूर। तो प्रवीण सर का वेलकम। मुझे आज सर को याद करने का मौका दिया है। सभी लोग अपने हाथ और अपने इष्ट देव को याद करके का लाख लाख शुक्र है। इतनी सुंदर सुबह आपने मुझे दी है और सांसों की अनमोल की। आज का दिन बहुत ही होने वाला है और बहुत ही अच्छे लोगों की मिलने की शुरुआत हो चुकी है और सारा दिन बहुत ही अच्छी रहेगी। मैं एक भाग्यशाली आदमी हूँ और ईश्वर हमेशा मेरे साथ लोगों को क्षमा करता जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद परम पिता परमात्मा की असीम कृपा मुझ पर। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ सर, होगी है प्रार्थना। जी राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। विवेक सर। ये दो आ रहे लीव बेटिंग गॉट इट, ये क्या है भाई? ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है। आप गॉट इट पे क्लिक कर दीजिए। कोई गॉट इट। सर स्टार्ट कीजिए करुणा सर। अच्छा जाओ। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। आज 9वां अध्याय, इसमें 34 मंत्र हैं और एक ये ऐसा अध्याय है, बीच का अध्याय है। 18 टोटल है, ये आज 9वां है। इसमें एक मुख्य बात जो है हमें विशेष रूप से नोट करनी है और अपने बुद्धि में बिठा लेनी। इसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों की बात है। ज्ञान तो हम सबको है, परंतु वो ज्ञान है वो हमारे आचरण में परिणित नहीं हो पा रहा। अर्थात यही तो हम जानते हैं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, अर्थात वो ज्ञान हमारे आचरण में नहीं आया, ज्ञान नहीं बनेगा, तब तक हमारा कल्याण मुश्किल है और हमारे जीवन में जितने विकार हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो खत्म होनी असंभव है। तो इसलिए ये चैप्टर स्पष्ट रूप से बताएगा कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और इस अध्याय में ज्ञान की कहाँ बातें हैं, ज्ञान की कहाँ बातें हैं। तो उनको हमने ध्यान से सुनना है। शुरू में एक एक शब्द में सबसे पहले अपने स्वरूप को जानना, ये ज्ञान कहलाता, और समग्र भगवान को जानना और उसका अनुभव करना, ये विज्ञान कहलाता है, पहली बात। और दूसरी बात, भगवान है वो संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसा जानना ज्ञान है। और भगवान के सिवाय दूसरा कोई सारे कारण तत्व भी नहीं है, ऐसा अनुभव कर लेना विज्ञान है। तो कहने का मतलब क्या है, ये संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस संसार में रहकर हम सभी क्रियाएं कर रहे हैं,
ये सब उसी का रूप है, उसके स्वाय कुछ है ही नहीं। जब तक हमें ये भाव हमारे अंदर उतर नहीं जाएगा कि हमारी दृष्टि कहीं भी पड़े, अप्रत्यक्ष रूप में वही है, निराकार रूप में वही है, निर्गुण रूप में वही है, अर्थात वही है। जितनी मूर्तियां में नजर आ रही हैं, अर्थात जितने ये शक्लें नजर आ रही हैं, हम शक्लों की तरफ ना जाएं, मूर्तियों की तरफ ना जाएं, इसके अंदर बैठे हुए परमात्मा की तरफ हम जाएं। जब हम ये देखेंगे तो हमारे सामने कोई भी आएगा तो हमें क्या नजर आएगा? ये भगवान की मूर्ति है, ये भगवान ही स्वयं इस रूप में आए हैं। जब ये भाव हमारे अंदर परिपक्व हो जाएगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा? इसी बात को भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, इदम ते तु गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अर्थात मैं जो ये ज्ञान और विज्ञान है, इसको तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, परंतु उसमें उन्होंने शर्त लगा दी है, अनुसूयवः, अर्थात जो दोष दृष्टि से रहित हैं। तो पहली बात तो हमें ये नोट करनी है कि इस संसार में रहना है, हमें दोषों की तरफ, कम से कम दूसरों के दोषों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यदि ध्यान देना ही है तो अपने दोषों की तरफ, अपने विकारों की तरफ। और हम यदि अपने आप से पूछें, अकेले में शांत होकर बैठें, तो हमारा ध्यान दूसरों की तरफ रहता है कि इसमें ये दोष है, इसमें ये कमी है, इसमें ये विकार है, परंतु कभी भी हमारा ध्यान अपनी तरफ नहीं जाता है। जब तक हमारा ध्यान अपनी तरफ नहीं जाएगा तो हमें अपनी कमियों का, अपने विकारों का, अपने दोषों का पता नहीं चलेगा, और वो विकार विकार ही बने रहेंगे, वो दूर नहीं होंगे। इसीलिए फिर हमारा जो संबंध है वो संसार से प्रगाढ़ होता चला जाता है, और जो संसार का मालिक है उससे हम दूर हटते चले जाते हैं। और ठाकुर यही कह रहे हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम। मैं आज को इस चैप्टर के अंदर ज्ञान और विज्ञान के सहित आपको पुनः, जो पहले भी मैं कह चुका हूँ, दोबारा कहूंगा, जिससे क्या होगा? मोक्ष से अशुभात, अर्थात आपका अशुभ से जो संबंध आपने मान रखा है वो संबंध ही खत्म हो जाएगा। ये अशुभ क्या है? संसार के साथ संबंध जोड़ना, अपने आप को शरीर मानना, शरीर को अपना मानना और शरीर मेरे लिए मानना है, इससे बड़ा कोई अशुभ नहीं है। जब तक ये भाव हमारे अंदर रहेगा, अपने आप को हम शरीर मानते रहेंगे, शरीर को अपना मानते रहेंगे, और सारी क्रियाकलाप अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर में क्या आ जाएगा? शरीर भी आ जाएगा, इंद्रियां भी आ जाएगी, मन भी आ जाएगा, बुद्धि भी आ जाएगा और अहम भी आ जाएगा। तो इनका हमारे से कोई संबंध है ही नहीं। हमारा संबंध केवल भगवान से है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम जो भी कुछ करेंगे शरीर की पुष्टि के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और जब ये जो ज्ञान है, इसके ठाकुर ने अगले श्लोक में 8 लक्षण बताए हैं, अर्थात इसकी महिमा बताई है कि जो ज्ञान सहित विज्ञान है, ये कैसा है? राज विद्या, अर्थात जितनी विद्याएं हमने अर्जित की हैं, उसका जो उसके बाद वो सारी हमारी क्या है? हमारे शारीरिक आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए है। परंतु मन की खुराक क्या है, आत्मा की खुराक क्या है, ये तो भगवान के चरणों में बैठने से ही पता लगता है। अर्थात हम एक पक्षी हो रहे हैं, हमने अपने शरीर की आवश्यकताओं को, इंद्रियों की पुष्टि के लिए लगे रहे, परंतु मन को क्या चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए, बुद्धि को क्या चाहिए, इसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया है। इसलिए जब हम ये भगवान के साथ जुड़ेंगे, और जो भगवान के साथ जुड़ने के बाद हमें ज्ञान होगा, वो क्या होगा? राज विद्या, अर्थात सारी विद्याओं का राजा होगा। राज गुह्यम, अर्थात सीक्रेट मोस्ट, टॉप सीक्रेट मोस्ट जो ज्ञान है वो यही है। वो क्या है? अपने आप को जान लेना, और ये जान लेना कि मैं कौन हूँ, ये शरीर मुझे किस लिए मिला है। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि शरीर किस लिए मिला है, क्या खाने पीने सोने जागने के लिए मिला है, ये क्रियाओं तो पशुओं में भी हैं। पशु और मेरे में क्या अंतर है? वो यही अंतर है कि वो अपने बारे में सोचता है, और हमें ये जो मिला है शरीर, ये अपने लिए नहीं मिला है, 2 कामों के लिए मिला है। और इसी अध्याय के 33 श्लोक में आएगा, अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य भजस्व माम। हम इस अनित्य संसार में, जहाँ सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, परंतु हमने इस संसार को सुख रूप मान रखा है, तो कहते हैं गलत। इस धारणा को, इस भ्रम को मिटा दीजिए कि ये अनित्य है, आने जाने वाला है। ये शरीर भी जो संसार का हिस्सा है, ये भी आने और जाने वाला, ये टिकने वाला नहीं है। ये मिला है, इसका संयोग हुआ है, इसका वियोग निश्चित है। तो इसलिए आप, जब तक आपके पास ये शरीर मिला हुआ है, आप संसार में रह रहे हैं, तो इसके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएं कि आप यहाँ रहते हुए भी प्रसन्न रहें,
और दूसरों को भी सुख प्रदान करें। जब तक ये भाव हमारे अंदर नहीं आ जाएगा, और यही टॉप मोस्ट नॉलेज है, यही टॉप मोस्ट सीक्रेट है जो हमें समझना है। और उसके बाद जो ये ज्ञान है पवित्रम, सबसे अधिक पवित्र करने वाला है। देखिए ठाकुर के नाम से अधिक कोई पवित्र करने वाली चीज नहीं है। तो ये ज्ञान कब होगा? जब हम ठाकुर की चर्चा बार बार करेंगे, उनके गुणों की चर्चा करेंगे, उनकी लीलाओं की चर्चा करेंगे, उनकी दैवी संपदा की चर्चा करेंगे, जिसका वर्णन 16वें अध्याय के 1 से 3 श्लोक में किया गया है। 26 लक्षण बताए गए हैं। अर्थात जब तक वो लक्षण हमारे अंदर नहीं आ जाएंगे, हम पवित्र होने वाले नहीं है। उत्तमम अर्थात सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कोई है तो वो यही है। वो श्रेष्ठ ज्ञान क्या होता है? हम स्वयं शांत रहें, हम स्वयं संतुष्ट रहें, हम स्वयं कंटेंटेड और सेटिस्फाइड रहे। क्या रह पाते हैं? कोई कमी नहीं है हमारे पास, ना संतुष्टि है और ना अंदर की खुशी है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो खुशी जिससे मिलती है वो वस्तुओं से नहीं मिलती है, पदार्थों से नहीं मिलती है, मान प्रतिष्ठा से नहीं मिलती है। वो तो तब मिलती है जब हम अपने अहम को, मैं को और मेरे को खत्म कर देते हैं। अर्थात जब हमारे अंदर जीत भाव आ जाता है, तभी वो प्रसन्नता हमें मिलती है। और इसका फल प्रत्यक्ष है। हमने आज तक संसार में रहकर भी देख लिया, संसार के सारे कार्य करके भी देख लिया, सब कुछ प्राप्त करके भी देख लिया, उसके बाद भी हम रीते के रीते अर्थात खाली के खाली। कोई पूछे हाँ कि आपके इस 77-75 साल की उपलब्धि क्या है, आप क्या गिनाओगे? कोठी बना ली, बच्चे सेट कर दिए, मैं सेट हो गया, पैसा है, आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। क्या वास्तव में आप आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं? यदि आराम से व्यतीत कर रहे हैं तो ये चिंता, ये फिक्र क्यों है भैया? ये डर क्यों है? ये आसक्ति क्यों है? कोई चीज सारा छूट जाती है, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो हम परेशान क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब यही है कि संसार में रहकर जो हमने मिला, देखा हमने, वो प्रत्यक्ष है। और अब भगवान के साथ भी रहकर देख लो, 1-2 महीने उधर की बजाय इधर ध्यान देख के देख लो, देखो आपके अंदर संतुष्टि आती है ही नहीं आती है, समभाव आता ही नहीं आता है। अर्थात आपका जो ये अहमता ममता है उसके विकार कम होते हैं नहीं कम होते हैं। उसके बाद धर्म में अर्थात यही धर्म युक्त है, अर्थात परमात्मा ही सबसे बड़े धर्म हैं। वो ही धर्म की स्थापना के लिए इस संसार में आते हैं। और क्यों आते हैं भैया? क्योंकि धर्म के यदि जीवन में धर्म नहीं है, धर्म माने दूसरों को सुख देने की प्रवृत्ति नहीं है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। कितनी छोटी सी लाइन है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करने की बजाय कि एक समान कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा नहीं सम अगमाई, और दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पीड़ा कोई दुख नहीं। अब अपने आप से हम पूछें अपने आप से कि हमने संसार में रहकर आज तक क्या किया है? और यदि हम परमात्मा से जुड़ गए होते और ये बातें हमारी समझ में आ गई होती तो हमने परहित को अर्थात धर्म को जीवन में अपना लिया होता। सुसुखम कर्तुम अर्थात ये जो धर्म का पालन है करना बड़ा आसान है। देखिए हम जब धन कमाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पता नहीं कितने कितने काम करने पड़ते हैं, और यदि उसकी बजाय हम 2-4 घंटे भगवान की शरण में बैठते हैं, सद्गुणों को अर्जित कर ले, समभाव को अर्जित कर ले, तो कितना आसान काम है ये। उसके बाद अव्ययम, और जो ये मिलेगा, इसका जो रिजल्ट मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, वो अविनाशी है, वो मिटने वाला नहीं है। बाकी जो कुछ मिलेगा वो छूटने वाला है, आज है कल नहीं है, ये बात स्पष्ट है। तो इसलिए हम क्या करें? जो ज्ञान सहित विज्ञान है, अर्थात परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है, आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है, वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ उत्तम ज्ञान है। इसलिए हम सबसे पहले अपने आप को जाने, फिर दूसरों को जाने। अर्थात जैसे ये मेरी आत्मा है, ये आत्मा सबके अंदर बैठी हुई है, और ठाकुर ने स्पष्ट कहा है कि मैं ही आत्मा बनकर सभी के अंदर विराजमान हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशेषता अहम आदि मध्यम च सर्वभूता नाम अंत एव च। अर्थात शुरुआत मेरे से, मध्य मेरे से और अंत मेरे से। जब हमें ये पता चल जाएगा कि सब में वही तो बैठा हुआ है, मेरे जैसा है, जैसे मुझे दुख और सुख महसूस होता है, दूसरे को भी सुख और दुख महसूस होता होगा। जब हमें ये सोच कर व्यवहार करूंगा तो मैं जिंदगी में कभी भी किसी को परेशान करने की, दुख देने की, अर्थात उसे असुविधा में डालने का कभी प्रयास भी नहीं करूंगा, कभी संकल्प भी नहीं करूंगा। अर्थात मैं हमेशा ये सोचूंगा जैसे मुझे सुख अच्छा है लगता है, सम्मान अच्छा लगता है, अरे दूसरों को भी तो लगता होगा। जब मैं इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करूंगा तो लोग कितने प्रसन्न होंगे। और उसके आगे बता रहे हैं कि जो लोग
इस ज्ञान विज्ञान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, अश्रद्धा रखते हैं, अर्थात संसार में लिप्त रहते हैं, भोगों में लिप्त रहते हैं, स्वार्थ की सोचते रहते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं, अर्थात इस धर्म का पालन नहीं करते हैं, अर्थात अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं और बार बार आवागमन के चक्कर में, मृत्यु संसार वर्तमनी के चक्कर में फंसे रहते हैं। जन्म लेना, मृत्यु, पुनरपि जन्म पुनरपि वर्णम, इसी चक्कर में घूमते रहते हैं, स्वयं भी परेशान रहते हैं और दूसरे भी परेशान रहते हैं। ये तो था ज्ञान विज्ञान के बारे में जनरल चर्चा। अब ठाकुर बता रहे हैं कि वो विज्ञान क्या है। अब शुरुआत पहला है चौथे से छठे श्लोक तक ठाकुर क्या स्पष्ट कह रहे हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अर्थात ये जो आपको भूत प्राणी सारे संसार में नजर आ रहे हैं, मैं ही इनके बीच में बैठा हुआ, अर्थात मेरे कारण से हैं, अर्थात मैं अव्यक्त रूप में सभी में विद्यमान हूँ। जब ये बात हमें समझ में आ जाती है, ये प्रैक्टिकल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें से वो निकल जाता है, क्या उसके साथ हम संबंध रखने को तैयार हैं, व्यवहार करने को तैयार हैं, अपने पास रखने को तैयार है? नहीं। अर्थात वही ठाकुर अव्यक्त रूप से पूरे संसार के प्राणियों में विद्यमान है। मत्यस्थानी सर्वभूतानि, सारे भूत प्राणी मेरे से हुए, उत्पन्न हुए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कोई शंका कर ही नहीं सकता कि कहाँ से आते हैं। आपको जी अपना प्रकृति से, माँ बाप के संयोग से आते हैं, तो ये माँ बाप कहाँ से आते हैं, अर्थात ये अन्न कहाँ से आता है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये सारी सृष्टि चलती कैसे है, अन्न में है ये, तो ये कहाँ से होता है, अन्न कहाँ से पैदा होता है, पृथ्वी, पृथ्वी कौन है, भगवान बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, सारे भूत प्राणी उसी से निकले हैं, ठाकुर उसी में अव्यक्त रूप से बैठा हुआ है। परंतु अगली बात जो कहते हैं ये समझने वाली है, न चाहम तेषु अवस्थिता, परंतु मैं उनमें होते हुए भी नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है, सीधा सा मतलब यह है कि यदि सभी भूत प्राणी मेरे से पैदा हुए हैं, मेरे शक्ति से ये सारे काम करते हैं, परंतु मैं इनमें आसक्त नहीं होता हूँ, लिप्त नहीं होता हूँ, अर्थात इनमें बीच में रहते हुए भी, इनको शक्ति देते हुए भी कभी मैं इनसे कोई आशा नहीं करता हूँ। तो भगवान कितना बड़ा लेसन दे रहे हैं कि आप परिवार में रहो, परिवार में सब कुछ करो, सबके काम आओ, परंतु कभी किसी को ये जताने का प्रयास ना करो कि सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। ठाकुर सब कुछ कर रहे हैं, परंतु स्पष्ट कहते हैं भैया जो मेरा इनका स्वभाव है वो मेरे अंदर नहीं आता है। अर्थात ये जन्म और मरण वाले हैं, मैं जन्म और मरण वाला नहीं हूँ। इनमें क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, परंतु मैं इन सब दुर्गुणों से दूर रहता हूँ। इसलिए संसार में सब कुछ होगा, परंतु हमें अपने आप को ठाकुर के साथ जोड़ कर रखना है। और अगला श्लोक देखिए, नैते मत्यस्थानी भूतानी पश्चिम में योग भैश्वरव, अर्थात ये सारे भूत प्राणी पहले कह रहे हैं मेरे में है, अब कहते हैं मेरे में नहीं। ये दोनों बातें कैसे एकदम इकट्ठी हो सकती है, और एक श्लोक का अंतर भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सभी भूत प्राणी मेरे से पैदा होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं, मेरे से ही सारे काम होते हैं, परंतु मैं इनमें नहीं, अर्थात मैं इनको, मैं अपने आप को इनसे अलग मानता हूं, क्योंकि ये शरीर प्राप्त करके शरीर के भोगों में लिप्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, अर्थात ये मेरे से दूर हट जाते हैं, अर्थात अपनी सत्ता को, अपने मूल को ही भूल जाते हैं। परंतु मैं कभी नहीं भूलता हूँ, अब मैं हमेशा कहता हूँ कि सब भूत प्राणी मेरे हैं और मैं हित की बात हमेशा करता हूँ, वो मुझे याद करे या ना करे, पश्चिम में योग महेश्वरम, यही मेरा प्रभाव है। अर्थात सब कुछ करते हुए भी अपने आप को अकर्ता मानना, ये मुख्य चीज है भाई, जो हमें समझनी है। हम सब काम करें, क्योंकि जो काम हो रहे हैं उसके लिए शक्ति कहाँ से आई, सामग्री कहाँ से आई, बुद्धि कहाँ से आई, औजार कहाँ से आए, करण कहाँ से आए, उपकरण कहाँ से आए, इन सभी को प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी ठाकुर की है। वो दे भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु वो कभी नहीं कहता है कि ये मैंने दिया है। ये चीज हमारे अंदर यही भाव आना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो ठाकुर की कृपा से हो रहा है, उसके सहयोग से हो रहा है। उसके सहयोग के बगैर मैं तो एक क्षण के लिए सांस भी नहीं दे सकता हूँ। भूत वृत्त, और मांगे क्या करता हूँ, तो भाई भूत प्राणी को उत्पन्न करने वाला हूँ, उनमें रहता हूँ, भूत भावना, परंतु मेरी आत्मा उनके अंदर काम कर रही है, परंतु मैं क्या करता हूँ,
उन भूतों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात फिर वही बात, उनमें आसक्त नहीं हूँ, लिप्त नहीं हूँ। इसी प्रकार हम भी इस शरीर में रहें, शरीर के सारे काम करें, परंतु शरीर के साथ आसक्ति मानकर, उसको मेरा मानकर, अपने लिए मानकर हम आचरण ना करें, क्योंकि ये शरीर मिला ही दूसरों की सेवा के लिए। ठाकुर ने बता रहे हैं कि मैंने सृष्टि बनाई है, ये सृष्टि मेरे में से निकली है, परंतु मैंने सृष्टि अपने लिए नहीं बनाई है, ये सृष्टि तुम्हारे दूसरों के लिए बनाई है। जब ये भाव आ जाएगा, हम कुछ भी करें दूसरों की सहायता के लिए करें। और आगे क्या बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यथा आकाशितो नित्यम वायु सर्वत्र गोभान, जैसे वायु आकाश में से उत्पन्न होती है, आकाश में रहती है, वही विचरण करती है, वही विलीन हो जाती है। इसी प्रकार से सारे भूत प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही खेलते हैं, मेरे में सारे काम करते हैं और मेरे में ही विलीन हो जाते हैं। अर्थात ये सारी सृष्टि का कार्य और कारण मैं हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। और जब इस बात समझ में आ जाएगी तो ठाकुर कहे हैं आपके अंदर जो मेन बात, मुख्य बात है कि वो हमारे अंदर में से मैं पना और मेरेपन को निकालना चाहते हैं। और आगे ठाकुर क्या कह रहे हैं, ये सर्वभूतों की उत्पत्ति है और प्रलय का, अर्थात कल्प के आदि में मैं सभी भूत प्राणियों की रचना करता हूँ, और जब कल्प खत्म हो जाता है, क्षय, उस समय इन सब मेरे प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। परंतु ऐसा करते हुए भी मैं उदासीन की तरह से काम करता हूँ, अर्थात असक्त नहीं होता हूँ, लिप्त नहीं होता हूँ, अर्थात अपने आप को कर्ता नहीं मानता हूँ। इसलिए इतनी बड़ी सृष्टि बनाने के बाद, चलाने के बाद भी ये सृष्टि मुझे, इस सृष्टि के कार्य मुझे नहीं बांधते हैं। तो ठाकुर हमें ये लेसन दे रहे हैं कि तुम ये संसार में रहकर सब कुछ करो, परंतु अपने आप को भूल कर भी कर्ता मत मानो, अहंकार मत करो कि ये मेरे कारण हो रहा है। ये अहंकार ही है जो परिवार के अंदर भी, समाज के अंदर भी, देश के अंदर भी, विश्व के अंदर ही ये दूरियां बढ़ा रहा है ना, ये अहंकार ही है। ये अब मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा मेरे से कम है, नहीं भाई, किसी का कुछ है ही नहीं, सब कुछ वही है। संसार का निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, अर्थात संसार बना उससे, चल उसे रहा है। हम तो बीच में, ठाकुर ने छोटा सा रोल दिया है, उस रोल को करें और आगे चले। और आगे क्या रहे, मया दक्षेर प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने कौनते जगत विपर्तते, अर्थात मेरी अध्यक्षता में ये पूरी प्रकृति जो हमें ये संसार नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में, अर्थात मेरे कहने के अनुसार ये सारे कार्य कर रही है। और संसार में जितने परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे मेरी ही शक्ति है। परंतु कुछ लोग जो अब जानती मामूला, जो मूढ़ लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, अभिमानी लोग हैं, वो ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो क्या जानते हैं, मेरे वो परम भाव को नहीं जानते हैं कि ठाकुर है, कोई ऐसी सत्ता है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी एनर्जी है जो सारे संसार को चला रही है, और सारे संसार का मूल कारण वही है, और मैं ही सारे भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। और फिर वो क्या करते हैं, उनका जो जीना है, जो मुझे नहीं मानते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, अपने आप को सब कुछ मानते हैं, वो क्या करते हैं, उनका सब कुछ व्यर्थ है। मोह आशा भोग कर्माणु भोग ज्ञानाभिचेतसा राक्षसिम आश्रिम चैव प्रकृति मोहिनीता। ये भैया हमारा जीवन व्यर्थ कब होता है? अब अपने आप से पूछें, क्या हमने आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रवृत्ति का आश्रय नहीं ले रखा? इसका मतलब क्या है, क्या हमारे अंदर मोह की भावना है या नहीं है? सबसे पहले तो हम अपने शरीर से ही अधिक मोह करते हैं, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अर्थात थोड़ा सा हमारा अपमान हुआ तो उसका बदला लेने के लिए पता नहीं हम कहाँ तक उतर जाते हैं। ये कारण क्या है? जब सबके पीछे वही है, संसार वही चला रहा है, उसकी इच्छा से ही हमारे कर्मों के अनुसार हमारे सामने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां, मान और अपमान सामने आ रहा है। तो फिर दोष किस पर? सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कयो मुनिनाथ लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिहात। अर्थात जो 6 चीजें मिलती हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलती हैं, विधि के हाथ में है। तो फिर हम तो अननेसेसरी प्रतिकूल परिस्थिति आ रही हैं, तो मैंने बोया क्या है? जो मैंने बोया वही तो मैं काट रहा हूँ। प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, अपमान हो रहा है, हानि हो रही है, अपयश हो रहा है, तो इसमें मैं कारण, दूसरा कारण नहीं है। परंतु हम दूसरों का को कारण मानकर उनके ऊपर क्या करते हैं, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और उसके विपरीत जो मेरे को मानते हैं, जो महात्मा जन हैं, जो किसका आश्रय लेते हैं,
ठाकुर की प्रकृति का दैवी प्रकृति में आश्रिता, अर्थात भगवान के अनुसार, कहने के अनुसार भगवान के मार्ग पर, भगवान का मार्ग एक ही है जिसमें कर्तापन नहीं है, जिसमें सबका हित है, जो जहाँ भोक्तापन नहीं है, इसमें कोई आशा नहीं है, केवल परोपकार की भावना ही है। यही ठाकुर का मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वो अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं और मुझे ही सारे भूत प्राणियों का कारण मानते हैं। और जब हम सारे भूत प्राणी उसी के हैं, उसका महान कारण वही है, तो उसके बाद हम कहाँ हैं? हम तो कहीं में नहीं है। जैसे हम हैं दूसरे वैसे ही हैं, तो हमें फिर क्या करना चाहिए? लेसन क्या है हमारे लिए? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता वास्ते। तो हम उस भगवान का लगातार कीर्तन करें, भजन करें और उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। यही है भैया विज्ञान। अर्थात हम जो कुछ भी करें भगवान के साथ जुड़कर, उसके साथ रहकर, उसकी तरफ देखते हुए, निहारते हुए कि सृष्टि का मालिक कौन है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, वर्षा, जो कुछ हो रहा है संसार के अंदर आज जो भी हो रहा है, उसके पीछे वही है और वो देता उसी को वही है जो उसने पहले बोया है। इसका विधान उसके हाथ में है, किसी को पता नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये शरीर मिला है, ये खेत है, इस खेत में हमें क्या बोना है, इस खेत में हमें किसकी खेती करनी है, ये याद रखें कि संसार की खेती करनी है, द्वेष की खेती करनी है, राग की खेती करनी है, अहमता ममता की खेती करनी है, या भगवान के भजनों की खेती करनी है, भगवान की सेवा की करनी है, परोपकार की खेती करनी है, सद्भाव की खेती करनी है। अर्थात कौन सा बीज बोना है। जब हम इस प्रकार से करेंगे तो ठाकुर बता रहे हैं, उसके बाद कहते हैं भाई कई लोग हैं जो मेरे से अपने आप को अभिन्न मान लेते हैं, कुछ भिन्न मान लेते हैं। जो भिन्न मानते हैं तो पूरे जो संसार है उसे ही मेरा विराट रूप देकर मेरी सेवा करते हैं। और आगे 16 से 19 तक ठाकुर स्पष्ट बता रहे हैं कि विज्ञान क्या है। अहम कर्तुम अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम मंत्रो अहम एवाब्जम अहम अग्नि अहम उत्तम। अर्थात यहाँ पर यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ में डालने वाली आहुति मैं हूँ, घी मैं हूँ, उसके बाद जो क्रिया है वो भी मैं हूँ। अर्थात जब आप हवन करने बैठे तो हवन किससे करते हैं, किस सामग्री से करते हैं, वो किसकी है, उसी की है। सब कुछ उसी का है। अर्थात कर्तु भी मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, शब्दा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और भगवान रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। और अगली बात और स्पष्ट कह रहे हैं, बिल्कुल विज्ञान की बात है। पिता हमसे जगतो माता धाता पितामह है। अर्थात इस संसार का जो पितामह है, ब्रह्मा भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, पालन करने वाला भी मैं हूँ, जानने योग्य मैं हूँ, पवित्र भी मैं हूँ, ओंकार भी मैं हूँ, ऋक्साम भी मैं हूँ, यजुर्वेद भी मैं हूँ। अर्थात सारे वेद मैं हूँ। और अगली बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस श्लोक के अंदर, गति भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम स्मृता प्रभय प्रलय स्थानम निधान बीज अव्यम। अर्थात जो ये 13 क्रियाएं आपको नजर आ रही हैं वो मेरे द्वारा ही हो रही हैं, उसके पीछे मैं ही हूँ। अर्थात किसको क्या गति मिलेगी ये मैं डिसाइड करता हूँ। अर्थात उनके कर्मों के अनुसार, इसमें कहीं पक्षपात कुछ नहीं हो सकता है भैया। वर्ता पालन करने वाला मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, साक्षी मैं हूँ, निवास मैं हूँ, शरण मैं हूँ, मित्र मैं हूँ, प्रभय प्रलय स्थानम। अर्थात उत्पत्ति करने वाला मैं हूँ, नाश करने वाला मैं हूँ, उनको रहने के जो स्थान चाहिए वो देने वाला मैं हूँ। और उसके बाद अविनाशी बीज भी मैं। अर्थात यदि इन 13 क्रियाओं की तरफ ध्यान दें तो स्पष्ट होता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो ठाकुर के बगैर हो रही हो। सनातन बीज भी वही हैं। अर्थात सृष्टि उन्हीं से निकली है, उसी में स्थित है, उसी कारण चल रही है। और आगे ठाकुर प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। तपामी अहम वर्षम निगणामि उत्सृजामि च। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ और समुद्र के खारे जल को खींचकर उसको मीठा बनाकर बादलों के रूप में वर्षा भी मैं ही करता हूँ। जो वर्षा आपको आज नजर आ रही है, यदि वर्षा ना हो, जल ना हो तो क्या हमारा जीवन चल सकता है? अरे प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और 11वें अध्याय के 40 श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट कह दिया, वायु यमो अग्नि वरुणा शशांका। अग्नि भी मैं, जल भी मैं, वरुण भी मैं, सब कुछ मैं हूँ। अर्थात ये प्रत्यक्ष नजर आ रहा है।
क्या हमारे किसी के बस की बात है कि हम वर्षा कम कर सकें या अधिक कर सकें, यहाँ हो वहां ना हो? ये किसी के बस की बात नहीं है। कहीं पर प्रलय आई हुई है, भयंकर बाढ़ आई हुई है, और कहीं पर सूखा पड़ रहा है। उसका मतलब क्या है? उसको पहचानो भाई, उसके साथ जुड़ कर रहो, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करो। यदि तुम चाहते हो कि ये जो देवता लोग हैं, जो ठाकुर के अधीन हैं, उसकी इच्छा अनुसार ही सारे काम करते हैं, तो हमें क्या करना है? तो जब तक हम ठाकुर के साथ जुड़कर उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, इन विपदाओं से हमें सामना करना ही पड़ेगा। उसके बाद अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, असत्य मैं हूँ। अब बताइए, किसी को पता कि मेरी मृत्यु कब होगी? नहीं पता है। सबसे पास है अंदर, निकलते हुए पता लगता है कि जा रहा है, नहीं है। सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, अर्थात आत्मा भी तुम हो और शरीर जो असत है वो भी मैं हूँ, अर्थात सब कुछ वही है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं है। उसके बाद ठाकुर बात करते हैं, स्वर्ग की चर्चा देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर शुभ कर्म करते हैं, इसलिए करते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर भोग भोगेंगे। अरे भैया, भोग तो भोगोगे। ठाकुर ने उसके बारे में अपने विचार क्या दिए हैं कि आप पुण्य कर्म के बल पर स्वर्ग में चले तो जाओगे। क्षीणे पुण्य मृत लोका विशंति। जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो आपको लौटकर इसी पृथ्वी पर आना पड़ेगा। अर्थात मेरी प्राप्त करने के लिए आपको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। तो व्यर्थ है आपका आना और जाना। वहां गए भोग भोगे, यहाँ भोग भोगे, भोग से उपराम हो जाओ। भोगने नहीं है, हम यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए हैं, भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं भैया। स्वर्ग के भोग को सबसे बड़ा माना जाता है, परंतु वो भोग भोगने के बाद भी वापस इस पृथ्वी पर आना पड़ता है, और आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए भगवान की पूजा ही करनी पड़ती है, उसका अनन्य भक्त बनना पड़ता है। दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। तो इसलिए हम शुभ कर्मों की अपेक्षा निष्काम कर्मों की तरफ। आप कहोगे शुभ कर्म और निष्काम कर्म में क्या अंतर है? शुभ कर्म किसी हित को सामने रखकर, किसी लाभ को सामने रखकर, किसी उद्देश्य को सामने रख किए जाते हैं, और जो निष्काम कर्म है वो बिना भावना के भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, जिनका वर्णन ठाकुर ने 3 अध्याय के 9वें और 4 अध्याय के 23वें श्लोक में किया है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ रूपी कर्मों को छोड़कर बाकी जितने भी कर्म हैं वो बांधने वाले हैं। और ठाकुर ने अगले श्लोक में तो स्पष्ट कह दिया है कि तुम उसके चक्कर में ना पड़कर केवल मुझे ही अन्यास चिंतयन्तो माम। और एक बात बता दूं, जो ये श्लोक है 22वां इस अध्याय का, इसका पूरी संख्या में 365 नंबर है। 700 श्लोकों में से 365 है। ये 365 का रहस्य क्या है? साल में 365 दिन ही होते हैं। ठाकुर स्पष्ट कहते हैं, ये तुम मेरा अनन्य भाव से, अर्थात मेरे को छोड़कर किसी का चिंतन नहीं करोगे, किसी के साथ अपने आप को नहीं जोड़ोगे, और नित्य मेरे साथ जुड़े रहोगे, नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम। तो मैं उस प्राणी का सदा सर्वदा के लिए, जब तक वो जिएगा। ये 365वां नंबर क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि पूरे साल तुम्हारा योग और क्षेम मैं वहन करूंगा। योग क्षेम का अर्थ क्या है? कि जो चीज आपको अपर्याप्त है उसकी प्राप्ति भी कराऊंगा, और जो चीज आपके पास है उसकी मैं रक्षा भी करूंगा। ये तो इसका हुआ संसारिक अर्थ। जो असली अर्थ है उसका ये है कि आप मेरे मार्ग पर चल पड़े और मेरा अनन्य चिंतन कर रहे हो। यदि जितना आप कमी रह जाएगी मेरे पास पहुंचने में, वो काम भी मैं कराऊंगा। अर्थात अध्यात्म मार्ग पर भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। और जिसके लिए मैंने जीवन आपको दिया है, शरीर दिया है, मानव शरीर दिया है, ताकि वो कभी अधूरा ना रह जाए, आपको लौट कर वापिस ना आना पड़े। यदि आप मेरा अनन्य चिंतन करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अप्राप्त है, अभी तक आपने मेरी प्राप्ति नहीं की है, वो प्राप्ति भी मैं कराऊंगा। और जितना इस साधन पर आपने सद्गुण अर्जित कर लिए हैं, उन सद्गुणों की रक्षा भी मैं करूंगा। अर्थात परम कल्याण भी वही करते हैं, और संसार में अपने जो कुछ चाहिए, आवश्यकताएं चाहिए, की पूर्ति भी करते हैं। सिर्फ एक ही बात है, वो बात क्या है कि हम उसके अनन्य भक्त बन जाएं, उसको छोड़कर किसी और का सहारा ले ही नहीं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तत्काल सिद्धि चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवताओं का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और जो आप चाहते हो वो दे देते हैं। परंतु वो क्या देंगे? ज्यादा ब्रह्मलोक तक ले जाएंगे, फिर आपको लौटकर वापस आना पड़ेगा। तो क्या लाभ है उसका?
हम आए थे यहाँ पर उस धाम में पहुंचने के लिए, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, अर्थात हम परमात्मा के धाम में जाएं जहां पर लौटकर हमें वापस ना आना पड़े। और यदि हम चक्कर में फंस गए, भोग मिल जाएंगे, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, इंद्रलोक मिल जाएगा, स्वर्ग लोक मिल जाएगा, क्या लाभ उससे? तो इसलिए भैया एक काम मत करिए। और दूसरी बात अगला कह रहे हैं, ठाकुर कहते हैं कि जितने भी भोग है उनका भोक्ता भी मैं हूं। इस प्रकार से जो ये अपने आप को भोक्ता मान लेते हैं, उसके चक्कर में पड़ रहते हैं, वो अपना पतन कर लेते हैं। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को, और मेरे को पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। और आगे तो क्या कमाल की बात अगले श्लोक में कह रहे हैं। कुछ लोग कहते होंगे फिर भगवान की सेवा हम कैसे करें, उससे जुड़े कैसे, उनको क्या दे कि वो खुश हो जाए? अरे देखिए, ये चीजें जो ठाकुर ने यहाँ कही है, इनका संसार में कोई महत्व नहीं है। आप किसी के यहाँ जाते हैं, शादी पे जाते हैं, ब्याह पे जाते हैं, फंक्शन पे जाते हैं, यदि आप एक अच्छा गिफ्ट लेकर नहीं जाते हैं तो आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। और इधर देखिए ठाकुर क्या करे, तो मैं भक्त्या प्रेक्षति ततहं व्यक्तु कृतम अश्नामि प्रतात्मना, अर्थात आप मुझे पत्र, पुष्प, फल या एक जल की बूंद भी, शर्त एक ही है, इनमें से एक दे दो जो आपकी इच्छा है, परंतु दो प्यार से। यदि तुम मुझे प्रेम पूर्वक दोगे कि ठाकुर मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास मैं तो दे रहा हूँ, अर्थात अपने आप को समर्पित कर दोगे, अर्पित कर दोगे, तो ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से भेंट करता है, चाहे वो एक जल की बूंद क्यों ना हो, चाहे एक पत्ता क्यों ना हो, चाहे फूल क्यों ना हो, चाहे एक फल क्यों ना हो, मैं उसको प्रत्यक्ष प्रकट होकर खाता हूँ, अर्थात उसका मैं भोग लगाता हूँ, और उसके बदले में क्या देता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि इस जीवन में यत करोषि अदनाशी, जो तुम कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी यज्ञ करो, कुछ भी दान करो, यदि कोई भी तपस्या करो, तप करो, सबका सब मुझे अर्पण कर दो, क्योंकि ये तुम जितने काम कर रहे हो वो मेरी सहायता के बिना, मेरी सामग्री के बिना, मेरे सहयोग के बिना तुम कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि सबका मालिक तो मैं हूँ, सब मेरे अंदर हैं, सब मैं ही दे रहा हूँ, और दे रहा हूँ आपके कर्मों के अनुसार। और आगे शुभ अशुभ फलम रैव मोक्ष से कर्म बंध नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें शुभ और अशुभ के चक्कर में नहीं पड़ना है भैया, सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना है। अगले ठाकुर क्या कह रहे हैं, समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु अस्ति न प्रिया, मैं सब में समान रूप से रहता हूँ, सभी भूत प्राणियों में, छोटा हो या बड़ा हो, ना मैं किसी का राग करता हूँ, ना किसी से द्वेष करता हूँ। परंतु यहाँ पर ठाकुर ने एक बहुत अच्छी बात कह दी, ये भजंती तू मां भक्त्या, परंतु जो मुझे प्रेम से भजते, अर्थात प्रेम का मतलब क्या होता है, देने के भाव से, लेने के भाव से नहीं। हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, यज्ञ कराते हैं, पूजा कराते हैं, तो अंदर कोई ना कोई भाव होता है कि हमारी कामना पूर्ति हो जाए। ठाकुर कहते हैं नहीं, कामना को छोड़कर यदि निष्काम भाव से मेरी पूजा करोगे, मुझसे प्रेम करोगे, तो मैं ते तेषु चाप्यहम, तुम मेरे से दूर नहीं हूं और मैं तुम्हारे से दूर नहीं हूं। अर्थात तुम्हें इस बात का एहसास रहेगा कि मैं ठाकुर की छत्र छाया में जी रहा हूं, और मुझे उसके होते हुए डरने की या चिंता करने की या फिक्र करने की जरूरत क्या है। देखिए, जब आपका किसी बड़े आदमी से संबंध हो जाता है जो सर्वसमर्थ होता है, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। और जब आपका संबंध उस परमात्मा से हो गया, आपने परमात्मा से प्रेम करना शुरू कर दिया, उसको अपना मानना शुरू कर दिया, उससे संबंध बना लिया, और ठाकुर को ये कह दिया, ठाकुर मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, तेरे सिवाय इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जब आप इस भाव से ठाकुर के चरणों में जाएंगे, तो ठाकुर स्पष्ट कहते हैं 4:11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से आश्रय देता हूँ। जो अगले वाला टॉपिक है भैया, है विज्ञान का। विज्ञान का मतलब क्या है, अपि चेत सुदुराचारो, अर्थात यहाँ पर 7 प्रकार के अधिकारी लोगों की बात की गई। एक तो इस जन्म के जो दुराचारी है, वर्तमान में जो बुरे कर्म कर रहे हैं, और उसके बाद जो पाप योनि या जो पिछले जन्म में पापी है, उनको जिनका निम्न योनि जन्म हो चुका है, स्त्रियां हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। उसके बाद पुण्य ब्राह्मण हैं और राजर्षि भक्त है, राजा भक्त हैं। इन 7 प्रकार के लोग यदि मेरे पास आते हैं, मेरा भजन करते हैं,
तो उन सातों को मैं अपने पास बुला लेता हूँ। इसका मतलब जो पहले कहा गया था कि स्त्री और शूद्र मेरी भक्ति के अधिकारी नहीं है, पाप दुनिया मेरी भक्ति के अधिकारी नहीं है। ठाकुर ने इन कहने का मतलब क्या है? ये 7 प्रकार के जो लोग हैं, सबसे पहले आप ले रहे हैं जो इस जन्म का दुराचारी है। ठाकुर स्पष्ट कहते हैं, यदि आप अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अर्थात आपने इस जन्म में कितने मर्दी पाप कर लिए, दुराचारी से दुराचारी, कोई आपने पाप छोड़ा नहीं, दुराचार छोड़ा नहीं। उसके बाद भी यदि आप ये निर्णय कर लेते हैं, सम्यक व्यसितो ईसा, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि ठाकुर आज मैं दुराचार के पाप के मार्ग पर नहीं चलूंगा, मैंने अपनी गलती महसूस कर ली है, मैं आपके शरण में आ गया हूं और आज के बाद अनन्य भाव से आपका भजन करूंगा, अर्थात सदमार्ग पर चलूंगा, अर्थात मैंने कुमार्ग का त्याग कर दिया है, पाप मार्ग का त्याग कर दिया है। तो ठाकुर स्पष्ट कहते हैं, भैया पर ये सोच लो, आपने जो निर्णय किया है, निश्चय किया, उससे पीछे हटोगे नहीं। यदि पीछे हटोगे नहीं तो मैं आपको साधु रेव सा मंतव्य, मैं आपको तुरंत साधु मान लूंगा। और अगले श्लोक में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और आपको जल्दी से जल्दी, क्षिप्रम माने जल्दी से जल्दी, आपको क्या बना दूंगा? धर्मात्मा बना दूंगा और आपको परम शांति की प्राप्ति भी करवा दूंगा। और वो अर्जुन के द्वारा आज एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रतिज्ञाने ही, हे कुंती पुत्र तुम प्रतिज्ञा करो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं तो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकता हूँ, परंतु यदि कोई मेरा भक्त प्रतिज्ञा करता है तो उसको तोड़ने की समर्थ मेरे में नहीं होती है। न में भक्ता अपनश्यति, जो एक बार मेरा भक्त आ गया, आप मेरी शरण में आ गया, मेरा भक्त बन गया, अर्थात उसने मेरे मार्ग पर चलने का निर्णय कर लिया, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती। इसलिए भैया हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि आज तक हमने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है। अब भी हम आज से निर्णय कर लें कि आज हम कुपथ का त्याग करके सुपथ पर, अर्थात पाप को छोड़कर पुण्य के मार्ग पर, निष्कामता के मार्ग पर, परोपकार के मार्ग पर चलेंगे। तो उस समय ठाकुर कहते हैं कि ऐसे आदमी का नाम होता है। उसके बाद बता रहे हैं कि जो मेरा आश्रय लेकर पाप योनिया, अर्थात पाप योनिया जिनकी जन्म हो चुका है पाप योनियों में, निम्न योनियों में, अर्थात कीट पतंग जल निम्न योनियों में जन्म हो चुका है, स्त्री है, वैश्य है और शूद्रा है, यदि वो भी मेरा आश्रय ले लेते हैं और मेरा भजन करते हैं, उनको भी मैं परम गति प्रदान कर देता हूँ। और जो ये धारणा थी कि नहीं स्त्रियां ये काम नहीं कर सकती, शूद्र ये काम नहीं कर सकते, ठाकुर ने सारी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है, स्पष्ट बता दिया है कि हर एक आदमी जो मेरी शरण में आ जाए वो मुझे प्राप्त करने का अधिकारी हो, चाहे वो कोई हो, किसी का वेश हो। मैं वेश को नहीं देखता हूँ, मैं परिवेश को नहीं देखता हूँ, मैं संप्रदाय को नहीं देखता हूँ, मैं जाति को नहीं देखता हूँ, मैं तो केवल उनके भाव को देखता हूँ कि किस भाव के साथ वो मेरे पास। उसके बाद बता रहे ब्राह्मणों के लीडर्स प्लीज आप अपने आप को म्यूट करें। हाँ जी अंकल प्लीज। अर्थात पुण्य क्यों लगाया ब्राह्मण के साथ? ब्राह्मण जाति से नहीं होता है, ब्राह्मण पुण्य इसलिए लगाया है कि ब्राह्मण का जन्म किससे हुआ है। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है, स्वभावजम कर्म क्या है। उन वेदों को पढ़ना, तब पूर्वक जीवन व्यतीत करना, उस विद्या को समझना और उस विद्या का प्रचार और प्रसार समाज में करना, ताकि लोग कुपथ को छोड़कर, उन्मार्ग को छोड़कर सदमार्ग पर आए। और जो ऐसे ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मणत्व में रहते हैं, अर्थात ब्राह्मण के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और उसके बाद राजा हैं, परंतु उनका जीवन ऋषियों जैसा है। इसका मतलब क्या है? ऐसे राजा जो आज भी अपनी प्रजा को अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करते हैं, ऐसे राज ऋषि मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है। और आगे एक शब्द नैव कह के बहुत सुंदर उपदेश हमें दे दिया, अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य भजस्व माम, अर्थात ये संसार अनित्य है, इसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं है। यदि कोई गलती से इसका जन्म यहाँ पर हो भी गया है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये मानव जन्म का मिलना एक गारंटी कार्ड है। वो गारंटी कार्ड क्या है कि इसमें मत फंसो, इसके भोगों में मत फंसो, एक ही काम करो, प्राप्य संसार में आ तो गए हो, जन्म तो हो गया है। भजस्व माम, भजस्व के दो अर्थ हैं,
मेरा भजन करो, और भजती, मेरा भजन करो, सेवायाम, और दूसरा सेवा भी करो। तो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम जब तक श्वास है भगवान का भजन करते रहें, और इस शरीर के द्वारा जो हमें सामर्थ्य मिला है, सामग्री मिली है, उसके द्वारा हम सबकी सेवा करते रहें। यदि इस प्रकार से हम जिएंगे तो हमारा जीवन कुछ और ही बनेगा। और ठाकुर लास्ट में अपने शरणागति का स्वरूप बता रहे हैं कि आप मेरी शरण में कैसे आओ, उसका रास्ता क्या है। सबसे सिंपल रास्ता बता दिया है, मन मना भव, अर्थात अपने मन को मेरे में लगा दे। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना, मनन करना, चिंतन करना। तो आज के बाद तेरे मन में मेरे को छोड़कर, मेरे गुणों को छोड़कर, मेरे धाम को छोड़कर, मेरी लीलाओं को छोड़कर, मेरी दैवी संपदा को छोड़कर तेरा मन कहीं नहीं जाना चाहिए। और 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में ठाकुर ने यही तो कहा था हमें, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अर्थात आप इतना अभ्यास करो, आप अपने मन को बार बार भगवान के भजन में लगाओ कि आपका मन मेरे को छोड़कर कहीं और जाए ही नहीं। और जिस दिन हम ये काम करने में सफल हो गए, देखिए मन बड़ा चंचल है, वो रस का भूखा है, और जिस दिन उसे भगवान के भजन में, कीर्तन में, सत्संग में, स्वाध्याय में, दैवी संपदा में रस आना शुरू हो गया, तो वो कहीं जाएगा नहीं। मद भक्तो, अर्थात भक्त वो होता है जिसका जीवन केवल भगवान के लिए होता है। वो अपना कुछ मानता ही नहीं है, वो श्वास भी भगवान के लिए लेता है, और भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, ठाकुर आप, मैं छोटा बच्चा हूँ, अबोध बालक हूँ, मेरी उंगली पकड़कर आप मुझे सही रास्ते पर चलाइए। अर्थात वो 24 घंटे भगवान की तरफ ध्याता रहता है, ठाकुर अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, मध्या जी। और उसी की पूजा करता है। किस रूप में पूजा करता है? अपने कर्मों के द्वारा। ठाकुर ने 18:40 में स्पष्ट कहा है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वम इदम ततम, अर्थात जिस परमात्मा से ये पूरा संसार निकला है, और जो परमात्मा संसार के कण कण में व्याप्त है, उस परमात्मा की हमें अपने कर्मों, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, हम उस अपने कर्मों को पूजा बना लें। क्या नहीं बना सकते? पूजा का मतलब क्या है? दूसरों को आदर देना, दूसरों को सम्मान देना, उसके प्रति श्रद्धा रखना, अर्थात उसको सुख पहुंचाने का प्रयास करना ही तो पूजा है। हम अपने कर्मों को पूजा बना लें। और ये देखें, अभी हमने पढ़ा इसी अध्याय के 4थे श्लोक में कि मेरा ठाकुर ही निराकार रूप से, अव्यक्त रूप से बैठा हुआ है। तो हमारे सामने कोई भी आ जाए, उसको हम सहयोग करें, उसका साथ दें, अर्थात उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और नमस्कुरु, अर्थात हमेशा विनम्र भाव से। हमारा सिर बहुत झुकता नहीं है भैया, ये सुर है ही झुकने के लिए, हाथ है ही जोड़ने के लिए। अर्थात जब हम विनीत भाव से, विनम्र भाव से सिर को झुकाकर, अहंकार को छोड़कर जीवन व्यतीत करेंगे, में वैश्यसी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम भगवान में ही निवास करेंगे और उससे ही जुड़ जाएंगे। शर्त एक ही है, मत परायणा, कि हम आज के बाद जो अपना जीवन है वो ठाकुर का आश्रय लेकर जिए, अपने अहंकार के बल पर नहीं जिए कि मैं कर सकता हूँ। यहाँ हमेशा ये बात रहे कि मेरे जीवन में कुछ मिला है या हो रहा है या आगे होगा, तो ठाकुर के आशीर्वाद से, उसकी कृपा से ही, अर्थात अपने अंदर हम ये धारण कर लें, ये बात बैठ जाए कि यदि मेरा श्वास भी चल रहा है तो उसके पीछे भी मेरे ठाकुर की कृपा है, उसका सहयोग है, उसके बगैर ये श्वास चल भी नहीं सकता है। और यदि मैं जी भी रहा हूँ, कुछ कर भी पा रहा हूँ, कुछ करने में समर्थ भी हूँ, सदमार्ग पर भी चल रहा हूँ, भजन भी कर रहा हूँ, कीर्तन भी कर रहा हूँ, तो ये भी तेरी कृपा के बगैर संभव नहीं है। तो इसलिए ठाकुर की कृपा को साक्षात अनुभव करते हुए कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, श्वास का चलना भी उसकी कृपा का ही प्रतिफल है। जब हम इस भाव से जीवन व्यतीत करेंगे तो कोई बात नहीं कि हमारे अंदर मैं और मेरापन रह जाए। जब मैं और मेरा मन, जिस दिन ये मैं और मेरापन जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उसी दिन हम ठाकुर के परम अधिकारी, उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। फिर जीते जी हम उसके चरणों में रहेंगे, हम उसको निहारते रहेंगे, वो हमें निहारता रहेगा। अर्थात तो वो और मैं, हम अलग नहीं होंगे, अर्थात अभेद दृष्टि हो जाएगी। हम जहां भी देखेंगे तो हमें वही नजर आएगा, वही मुस्कुराता हुआ नजर। हाँ जी, राधे।
राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। बहुत ज्यादा आनंद आया और सभी लोगों के चेहरों को मैं देख पा रहा हूँ, उनके चेहरों की चमक देख पा रहा हूँ। और हमारे आशा दीदी कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आशा दीदी। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। सर मेरा प्रश्न ये है, जब हम ये मान लेते हैं कि सर्व भगवान ही है, ये ठाकुर ही है, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं एक स्थिति आपके सामने रखना चाहती हूँ, जहाँ पर एक परिवार है, जहाँ पर 2 भाई हैं या 3 भाई हैं मान लो, लेकिन एक ही भाई जो है वो कमा रहा है, वो ही पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा है। और वो जो दूसरा भाई है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो इसी पर आश्रित है। तो उसकी पत्नी जो है वो तो यही समझ रही है कि ये तो बेकार है, मेरा पति जो है वो पूरे घर को चला रहा है। तो सर ऐसे में अहंकार का भाव कैसे ना आए, ऐसे में उस भाई को कैसे सुधारा जाए? ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही, प्रैक्टिकल उदाहरण दिया आपने। अब सुन लीजिएगा, जो ये दुख होता है, ये अहंकार होता है, उसके पीछे अज्ञान ही है। उसका मुख्य कारण अज्ञान, अर्थात हमें अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि देखिए 13वें अध्याय के पहले श्लोक में एक बड़ा सुंदर शब्द आता है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। अर्थात जो ये शरीर है ये खेत के समान है। इस खेत में हमने जो बोया है वही कुछ समय के बाद, समय आने पर वही मिलता है। वो 3 भाई आए, उनका कोई न कोई सही होगा, ठीक है, परंतु उनके कर्म अलग अलग हैं। एक भाई ने दूसरे भाई से लेना है या दूसरे भाई ने तीसरे भाई से लेना है। तो ये जो पत्नी कह रही है ना कि ये क्या है, मेरा पति कमाता है और ये खाते कुछ भी नहीं करता है, ये उनको कहो सीधी सी बात यह है कि भ्रम छोड़ दो। ये आपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं इससे लिया होगा, तभी आपको ब्याज सही देना पड़ रहा है। आप एक बीज दाना बोते हो ना जी, कम से कम 10 दाने मिलते हैं। गीता के अंदर स्पष्ट है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। इस शरीर को खेत कहा गया है। पिछले जन्म में हमें कौन सा शरीर था, इस शरीर के द्वारा हमने कौन कौन से काम किए हमें मालूम नहीं है, परंतु अब मालूम पड़ रहा है किसी को धन की कमी नहीं है और कोई रोटी को भी तरस रहा है। इसका मतलब क्या है कि पिछले जन्म में कुछ ना कुछ उसने ऐसा अवश्य किया है कि अब वो परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, और दूसरा जिसको दिया है उसने उससे देना था, वो दे रहा है। भैया ऋण चुका दो, नाराज क्यों होते हो? और आगे से सावधान हो जाओ कि मुझे और अधिक बीज अच्छे बोने हैं, आगे अगला जन्म मिले तो कम से कम ऐसी स्थिति तो ना आए। क्योंकि देखिए ठाकुर हमें जमीन दे दिया, बीज दे दिया, अब हमने क्या बोना है, खेती कौन सी करनी है। आपके पास शरीर है, मेरे पास भी शरीर है, आपके पास बुद्धि है, मेरे पास भी है। हम इस बुद्धि का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। भगवान ने आपको मान रहे और उदाहरण देता हूँ, महाराज जी का दिया हुआ धन दे दिया आपने, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। उस धन को खर्च करने के 2 रास्ते हैं, या तो मैं अपने भोगों में लगा दूं, होटलों में चला जाऊं, बाहर घूमाऊं, या उसी धन का जो अभावग्रस्त हैं उनको लगाने में खर्च कर दूं। तो धन तो कुछ नहीं कहता, वो कहता है यदि मेरा सदुपयोग करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, दुरुपयोग करोगे तो वो क्या रिजल्ट मिलेगा, वो हमारे सामने है। तो ठाकुर ने हमें धन दे दिया, ये शरीर दे दिया, उस धन का इस शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हमें कैसे खर्च करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है भैया। तो इसलिए हम जो मिला है, किसी रूप में मिला है, धन के रूप में, बल के रूप में, बुद्धि के रूप में, विवेक के रूप में, उसका सदुपयोग करना ये हमारा परम कर्तव्य है। ठाकुर ने हमें इसलिए बुद्धि दी है, हमें पशु नहीं बनाया है, पक्षी नहीं बनाया है, जड़ जीव नहीं बनाया है, उनका तो स्वभाव बना दिया, उसी के अनुसार काम करेंगे। परंतु एक ऐसा नर है, मानव है, जिसको पूरी स्वतंत्रता दी है कि मैंने सब कुछ दिया है, परंतु इसका प्रयोग कैसे करना है ये मैं आप पर छोड़ता हूं। और साथ यही बता दिया कि यदि सदुपयोग करोगे तो ये फल मिलेगा, दुरुपयोग करोगे तो ये फल मिलेगा, अपने स्वार्थ के लिए खर्च करोगे तो ये फल मिलेगा, दूसरों के हित के लिए खर्च करोगे तो ये फल मिलेगा। अर्थात ये जन्म जो है ना, जीवन ये डेट है भैया, मार्केट है, गिव एंड टेक की है। हम चुपचाप दे दे, खुशी खुशी दे दें, मन से दे दे, अच्छा है मेरा ऋण उतर रहा है। जब इस भाव से आप सोचोगे तो उसको अहंकार दिया आएगा, ना उसको आएगा और ना उसको आएगा, और आप अपने पुराने जो कर्म है
उनसे उऋण हो जाओगे, अर्थात जो आपने कर्ज लिया था वो उतर जाएगा, अगले वाला जीवन आपका और अधिक सुरक्षित हो जाएगा। और इससे भी ऊंची बात क्या है, हम जो कुछ भी करें ये मानकर करें कि जो कुछ मुझे दिया है वो मेरी योग्यता के कारण नहीं है। हम दो भाई हैं, हमारा खून एक है, शिक्षा एक जैसी मिली है, उसके बाद भी ये अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है कि पिछले जन्म का चक्कर है। पिछले जन्म में उसने अच्छे कर्म नहीं किए, मैंने किए, तो मुझे क्या है, भगवान ने मुझे धन दिया है, दौलत दिया है, बुद्धि दी है, तो मैं और अधिक अच्छे कर्म करूं, दूसरों के अधिक और काम आऊं, ताकि अगले जन्म में, पहली बात तो मेरा जन्म यही खत्म हो जाए। और ठाकुर ने स्पष्ट कहा है, जो 12वें अध्याय का 4था श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है बहन जी इस मामले में, संयम में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जो अपनी इंद्रियों के समूह को मन सहित कंट्रोल में कर लेते हैं और जो सब जगह उस परमात्मा को देखते हैं और दूसरों के हित में लगे रहते हैं, वो इसी जन्म में मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। हमारा तो भैया सोने पे सुहागा है, ठाकुर ने सब कुछ दे दिया और हमें कुछ करना भी नहीं है। जो दिया है उसी का है ना, उस दिए हुए का हम सदुपयोग कर दें, सर्वभूत हितेरता की भावना में खर्च कर दे। हमारा पल्ले से क्या गया, हमारा था कुछ नहीं, लाभ कितना हुआ कि आवागमन के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छूट गए। गीता है इसके भैया, मानव जन्म मिला इसलिए है। अभी मैंने इसे 33 श्लोक में जिक्र किया था, अनित्यम असुखम लोकम। हम इस अनित्य संसार में जिसमें सुख नामी कोई चीज नहीं है, आ तो गए हैं, भजस्व माम, भगवान का भजन करें और सेवा करें। यदि हम ये मौका मिला है, यदि हम इससे चूक गए तो ये हम क्यों भूल जाते हैं कि 13वें अध्याय में 8वां श्लोक अंदर आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। हमें जन्म के कितने दुख, मृत्यु कितने दुख, बुढ़ापे कितने दुख, बीमारी कितने दुख, ये भोगने पड़ेंगे ना यदि हम दोबारा जन्म लेंगे तो। यदि हम जन्म ही ना लें तो ये सब कुछ भोगना पड़ेगा हमें। तो इससे भैया सुंदर मौका तो दोबारा नहीं मिल सकता। तो इसलिए हम क्या करें कि जो मिला है उसको भगवान की कृपा मानकर उसके आदेशानुसार, जैसे ठाकुर ने कहा है कि भैया जो मैंने दिया है आवश्यकता से अधिक उसका सदुपयोग करना सीख लो, बस तुम्हारी ज्यादा ड्यूटी नहीं है। मैं तुम्हें ये नहीं कहता तुम सबका सब दे दो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखो, उसके बाद हाँ ऐश की बात मत करो। एक होता है आवश्यकता की पूर्ति, एक होता है लग्जूरियस जीवन, एक होता है निश्चित जीवन। निश्चित के लिए रखो, लग्जरी के लिए। ये जीवन लग्जरी के लिए नहीं मिला है भाई, ये जो मिला है ना वो सब, उस पर सबका अधिकार है। ठाकुर इसलिए अधिक देता है, देखना चाहता है कि जो मैंने आवश्यकता से अधिक किया है इसका क्या प्रयोग करता है। यदि प्रयोग करेगा तो आपको अगले जन्म पता नहीं कितना अधिक देगा कि ये वो आदमी है जो मेरे दिए हुए संपदा का सदुपयोग करता है, फिर वो धन धान्य से इतना संपन्न कर देता है कि आपको कुछ, आप सोच भी नहीं सकते कि ये आ कैसे गया। इसलिए भैया उसकी रहमत को ख्याल करते हुए, उसको उसकी तरफ देखते हुए और ये मानते हुए कि भाई मैं तो ठाकुर की कठपुतली हूँ, जैसे वो नचाना चाहे नाचे, मैं तो एक वाद्य यंत्र हूँ, जैसे मर्जी बजाना चाहे बजाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार से जीवन यापन कीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। सर प्रैक्टिकली तो आप जो कह रहे हो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज अगर ये कमाने वाला कल को नहीं रहा तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। तो देखिए उसकी व्यवस्था है, व्यवस्था वो करता है, ये मत सोचिए बिखर जाएगा, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये हम सोच लेते हैं कि हम देने वाले हैं। ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया इसी अध्याय में, पिता हमसे जगतो माता धाता पिता माँ। धाता पालन पोषण करने वाला वो हम नहीं है भैया। अब बताइए पैसा नहीं है, रोटी नहीं मिलेगी क्या? क्या श्वास आना बंद हो जाएगा क्या? मेन चीज तो श्वास है, जल है, वायु है, वो दे रहा है, बाकी व्यवस्था भी वो करेगा। वृंदावन की बात करता हूँ, यहाँ इतने आश्रम है, खाने वाले नहीं खिलाने वाले इतने, जिनको सवेरे की चिंता नहीं, दोपहर की चिंता नहीं, शाम की चिंता नहीं, वो बाहर भंडारा लाए खड़े रहते, कोई आए ले जाए ले जाए ले जाए ले जाए, और ये कहते हैं 3 टाइम में इकट्ठा ले जाओ। व्यवस्था भाई जी वो करता है, हम नहीं कर रहे। ये हमें गलत फहमी है कि यदि परिवार को डेथ हो गई तो बिखर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं। जो उनकी किस्मत में लिखा है ना कि वो उनको मिलकर ही रहेगा। ये मत सोचिए कि उसकी सृष्टि में कोई भूखा सोता है, नहीं सोता, वो सोने देता नहीं किसी को। ये हमें अहंकार पाल लेते हैं कि हमारे कारण हो रहा है, नहीं भाई। पिता हमसे मालिक वो है
और जिस दिन हमें दृढ़ विश्वास हो जाएगा वो सब काम करता भी। अभी मैंने आपको 9वां अध्याय का 22वां श्लोक बताया था, वो क्षेमम वहां में हम, ये उसकी ड्यूटी है। शर्त इतनी है कि हम उसको उसके अनन्य मन से उसकी शरण ले लें। बस उन परिवार को कहिए कि भगवान का भजन करना शुरू कर दो, और फिर 1 महीने के बाद देखना कि आप परिवर्तन क्या। पहले तुमने आश्रय लिया परिवार वालों का, एक सहारा भगवान का लेके देखिए, और अंदर मन से लेके देखिए, ठाकुर आखिरी सारा ये थे, ये छोड़ के जा रहे हैं, अब किसके सारे जिए। 1 महीना ये करके देखो तो सही, उसका नाम जप के करे तो सही, और अगली मीटिंग में अगले हफ्ते आएंगे, आप बताना मुझे क्या फर्क पड़ा। मैं तो चैलेंज करके देखता हूँ कि आप उसकी शरण जा, सिर्फ हमें संकोच होता है वो करेगा कि नहीं करेगा। अरे वो तो कर रहा है भाई, सब कुछ उसके करने से हो रहा है, हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा है। अब ये बाढ़ आई हुई है, करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया है, कि हम रोक सकते थे? अब हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, बना पाए क्या? रोक पाए क्या? तो ये उसी की लीला है भैया, वो संसार चला रहा है, उसको चलाने दीजिए, पर चला रहा है हमारे कर्मों के अनुसार। इसलिए हमें उसने मानव जन्म दिया है, और मानव जीवन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस सोचिए कि वैसे मिल गया है, इसके साथ 10 विवेक है ना, तो इसके साथ 100 रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी हुई। वो कहता है मैंने तुम्हें पशुओं से अलग क्यों बनाया है, कुछ सोच समझ कर बनाया है। तुम्हारे ऊपर कई उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उस कर्तव्यों से पीछे मत हटो यार। उन कर्तव्यों को भी सेवा भाव से करो, अपने कर्मों को पूजा बना दो, फिर देखिए क्या रिजल्ट होता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और नीता जो है वो काफी अच्छे मैसेजेस दिख रही है, तो आप सब लोग मैसेज भी पढ़िएगा। और इधर अरोड़ा सर, आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ है कि जब आप बोलते हो तो तब आवाज बंद हो जाती है, अदरवाइज वो म्यूजिक खड़खड़ खड़खड़ कुछ आता है आपकी तरफ से। अरोड़ा सर के कंप्यूटर में या मोबाइल जिससे अटेंड कर रहे हैं, कोई अंदर म्यूजिक चल रहा है या क्या चीज है, कुछ है तो। अब अमर जी एंड बहुत देर से रेज है, अमर जी आप अपना, वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी हमने गीता आधी पढ़ी है, जब तक आप पूरी पढ़ेंगे उसके बाद में वापस से अपना रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये कैसे है, क्योंकि यदि अपन अपनी बुद्धि से सोच रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पढ़ोगे तो कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे, है ना। तो अमर जी आप लिखिए। हाँ अमर जी, अनम्यूट करो अपने आप को। राधे राधे सर। राधे राधे। सर इसी से मिलता जुलता एक मेरा भी पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे एक चीज। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मैं इसी से मिलता जुलता कुछ चीज पूछना चाह रहा हूँ इसी जगह से। जैसे मान लीजिए एक चीज कहता है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, ये जो चौपाई लिखे हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी कार है खोल, ये वाली जो चौपाई है पूरी तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। और इसके हेलो, एक मिनट सर, अरुणा सर मैं आपको अगर म्यूट करूंगा तो आवाज हट जाएगी, तो आप अपने आप को बाद में अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, है ना, जब जवाब देना होगा। हेलो, हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। यानी हम किसी बच्चे को, अपने बच्चे को, अदरवाइज जिस किसी से जो अधिक लगाव या प्यार होता है जिसके, उसकी गलतियां यदि मुझे दिखाई देती है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, या तो उसको हम ताड़ते हैं बातों से या जैसे भी हो। तो उस तरीके से जब हम करते हैं वहां पे कभी तो सुधार आ जाता है और कभी बिगाड़ भी हो जाता है। उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसा जब दिखाई देने लगता है कि जो हम करना चाह रहे हैं या जो चीज हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उससे बनने के बजाय बिगड़ते जा रहा है, तो उस परिस्थिति में समझ में नहीं आता है कि बच्चों को कैसे संभाला जाए या क्या किया जाए, इनको कैसे उस रास्ते पे लाया जाए जिस रास्ते पे हम लाना चाह रहे हैं। तो ये मिलता जुलता ही है और उस चीज को थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं कैसे किया जाए। सर आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए आप।
अच्छा ठीक है, अब आ रही है बात। हाँ आ रही है। सर बात सुनो, मैं इसी फील्ड में 37 साल रहा हूँ, प्रिंसिपल के रूप में और लेक्चरर के। मेरा संबंध बच्चों से ही रहा है, और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो एक बार कहने पर सब कुछ कर लेते थे, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे, और मेजोरिटी बच्चे ऐसे थे जो काम करके स्कूल में आकर भी बंक मारकर पिक्चर हॉल में जाके बैठ जाए। शुरू में तो मुझे बड़ा कठिनाई हुई, परंतु जब मैंने सोचा यार ये मेरी परीक्षा है, यदि इनके अंदर ये बुद्धि होती, इनकी बुद्धि का विवेक जागृत हो गया होता, तो ये क्लास बंक मारकर पिक्चर में हॉल में नहीं जाते। फिर मैंने क्या किया, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, उस पिक्चर हॉल में गया, वहां बैठा उनके साथ, पीछे बैठा वो आगे देख रहे थे। जैसे ही बाहर निकले, बेटा इधर आओ, कुछ नहीं कहा उनको। मैं उनको पीट भी सकता था, मार भी सकता था, स्कूल से बाहर भी निकाल सकता था, सस्पेंड भी कर सकता था, सब कुछ रस्टिकेट भी कर सकता था, परंतु ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं जानता था कि जो मेरी बुद्धि है वो बुद्धि इनकी नहीं है। यदि इनकी बुद्धि होती, ये 20-30 किलोमीटर से गांव में किसान के बच्चे हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, बाप ने फीस दे रहा है इतनी बड़ी, और ये क्या कर रहे हैं? उन बच्चों को मानोगे मैंने 3-4 महीने कभी घर भी ले गया, घंटा बाद ही बिठाया, घंटा पहले ही बिठाया, और उसके मुझे खूब परिश्रम करना पड़ा, सहनशीलता भी रखनी पड़ी। मैंने सोचा ये तो कहना नहीं मानेंगे, मैंने भी ठान लिया था कि जब तक ये सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो कभी डांटा नहीं, कभी प्यार नहीं, कुछ मतलब प्यार से ही बात की। मैं बेटा ये बात बता दो, मुझे एक बात कहता कि ये तुम्हारे माँ बाप हल चलाते हैं खेतों में, तो किस लिए चलाते हैं? अपने बाप को कभी देखा है खेत में हल चलाते हुए? पसीना बह रहा होता है, किस लिए बता रहा है? तुम्हें पढ़ाने के लिए, ताकि तुम्हारा जीवन बन जाए। एक बार समझ नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 4 बार नहीं आया, फिर मैं घर गया, उनके परिवार वालों से मिला, और जब उनको समझाया, उनके माँ बाप के सामने देखा, देखो ये अपनी माँ को देखो और अपने बाप को देखो, अपने भाइयों को देखो, अपनी बहन को देखो, ये सारी आशाएं तेरे ऊपर लेके बैठे हुए हैं। यदि तू सुधर गया तो जिंदगी सुधर जाएगी। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिन्यूअस प्रयास करना पड़ेगा लगातार। हमें जल्दी नहीं करनी है, ये प्यार से नहीं मार रहा, अरे आज नहीं मानेगा, कल मानेगा, परसों मानेगा। मुझे तो तुलसीदास की बात याद रहती है, करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तुझार, असरी आवत जार के तिल पर पड़त निशान। जब एक गांव में आप देखा, कुएं में शुरू में क्या था, एक कच्ची रस्सी उस पत्थर को भी तोड़ देती थी, वहां पर छेद बना देती थी। यदि हम लग जाएं, ये सोच लें कि मुझे इस बच्चे को सही रास्ते पर लाना ही है, हो सकता है 6 महीने लेट लग जाए, परंतु ये नहीं हो सकता कि आपने अच्छा बीज बोया हो और गलत बीज निकल जाए। ये नहीं हो सकता। खेत है ये, जैसा हम होते हैं वैसा काटते हैं। दिक्कत हमारे साथ क्या होती है कि हमारे पास एक तो पेशेंस नहीं, दूसरा हम चाहते हैं नहीं मेरा क्या बिगाड़ेगा। अरे भाई माँ बाप बने हैं इसलिए बने हैं, और तीसरी बात, मान लो वो नहीं सुधर, तो हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना है, क्योंकि मिलेगा उसको वही जो उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। इसलिए मैं जिंदगी तक, एंड तक भी हताश निराश नहीं होना है, अपना प्रयास चालू रखना है। यदि उसकी किस्मत में होगा तो अवश्य मिलेगा, और बाकी हमें उसके साथ दुर्भाव भी नहीं रखना है, द्वेष भी नहीं रखना है। जा मर, निकल, जो मर्जी कर, ये शब्द भी नहीं बोलने हैं। अपने अंदर से भगवान से प्रार्थना करनी है, ठाकुर मैं अपने प्रयत्न कर करके थक गया, जब तक आप कृपा नहीं करोगे, इसके अंदर आप भी बैठे हुए हो कि नहीं बैठे हुए हो, कहेगा बैठा हुआ हूं, तो इसको सदमार्ग पर कौन चलाएगा। और जिस दिन आप ठाकुर से प्रार्थना करोगे, तो आप ठाकुर कहेंगे इसका हित अच्छा है, ये बच्चे को सुधारना चाहता है। तो जब आप सुधारना चाहते हैं, आपके भाव अच्छे होते हैं, जो दैवी शक्ति होती है वो भी आपके साथ लग जाती है। और जब आपकी शक्ति, आपका पुरुषार्थ और दैवी शक्ति मिल जाती हैं, तो काम ना होने में कोई संशय नहीं रहता है। तो इसलिए आप अपना पुरुषार्थ भी जारी रखिए, और भगवान से हर रोज प्रार्थना भी कीजिए, ठाकुर यदि आप हेल्प नहीं करोगे तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये हार्ड फैक्ट है। और जब आप भगवान के आर्थ भाव से पुकारते हो, देखिए 7वां अध्याय में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्थ हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं, ज्ञानी भी हैं। जो आर्थ भाव से जाता है, ठाकुर मैं नहीं कर पा रहा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो वो हेल्प करता है, आपका वो सहयोग देता है। तो निश्चित रूप से आप ये काम कीजिए, उसका सहारा लीजिए, अपना प्रयास करना मत छोड़िए, रिजल्ट अवश्य पॉजिटिव ही निकलेगा। क्योंकि अच्छे बीज का पॉजिटिविटी का रिजल्ट नेगेटिविटी नहीं होता।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पेरेंटिंग के ऊपर और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल व्यवहारिकता के ऊपर और आध्यात्मिकता सब चीजें एकदम मिक्स होती हैं और बिल्कुल सभी लोगों को एक जीवन दर्शन मिल रहा है। तो अब डॉक्टर शैली कुछ कहना चाह रहे थे, तो प्लीज लास्ट में अब उनको बुलाते हैं, फिर मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर शैली। सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन, प्रणाम। जी, आज्ञा है गुरुजी। जी हेलो शैली जी, बात कीजिए। जी, ये 2 पंक्तियां ही हैं, तो मैं सुनाना चाहूंगी। सब धर्मों के भेद मिटाकर, सब धर्मों के भेद मिटाकर, तू मेरा शरणागत हो जा। मैं हर ताप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। जय श्री कृष्ण। ऑसम, ऑसम, इतनी प्यारी आवाज और इतना अच्छा, बिल्कुल आज का चैप्टर था वही आपने समराइज किया। बस आपका कैमरा और ऑन होता तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता लोगों को। और बहुत ही शानदार। तो रमेश सर भी बहुत ज्यादा खुश हैं, है ना? जी, उनके प्रणाम। चेहरे की एकदम खुशी बता रही है कि एकदम बहुत ज्यादा अच्छा लगा सबको भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आज की मीटिंग को कंक्लूड करेंगे अफर्मेशंस के साथ, और अगले सप्ताह सर से वापस से रिक्वेस्ट करेंगे कि 10वें अध्याय में हम मिलेंगे सर के साथ में, और अपने को खुद को जरूर पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपको लगेगा ये सब बातें एक जैसी हो रही हैं, है ना? जब नहीं पढ़ते तो काला अक्षर भैंस बराबर कहावत ही है ना, तो सब लगता है कि एक जैसा ही तो है सब कुछ। जब पढ़ते हैं तो एक एक शब्द के अंदर भी अंतर पता चलता है, कितना ज्यादा अंतर है। तो अपने को पूरा ढंग से 10वां चैप्टर पढ़ना है। अगले संडे को हम मिलेंगे। अब अफर्मेशन कौन कराना चाहेंगे? मैं चाहूंगा नीता अफर्मेशन करावें, है ना? बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस से उन्होंने सपोर्ट किया था आज, है ना? तो प्लीज हेल्प मी वेलकम नीता फॉर अफर्मेशन। थैंक यू भैया, थैंक यू रमेश सर। और वाइब्रेशंस का इतना फर्क है, मैं सोची थी मैं कराऊंगी एफर्मेशंस, बट थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए, थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल सोल, पीसफुल सोल, डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा है उसको उसके संस्कारों के साथ उसी रूप में प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, हमारे पास बहुत शानदार मेंटोर्स हैं और हम उनके मार्गदर्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड, इस शानदार एम्बे अपॉर्चुनिटी के लिए, जिसके माध्यम से हम लाखों लोगों की जिंदगी को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, मैं और मेरी टीम रोज DTM करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपनी नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु कि एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना हम सबके लिए बहुत ही आसान है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम रोज बुक रीडिंग क्लब अटेंड करते हैं और उसमें रोज पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर है और बड़ी आसानी से हर महीने 600 पॉइंट का बिजनेस करते हैं। थैंक यू गॉड, मेरी और मेरी टीम में सभी के सपने सच हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, आई एम वन विद द पावर दैट क्रिएटेड मी। थैंक यू गॉड, everything is working out for the highest good. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, thank you God, thank you God. Love you God, love you God, love you God.
सबका कल्याण हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू गॉड। हैव ए ग्रेट संडे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, Thank you, sir. Thank you, अरोड़ा sir. सर को थैंक यू। Thank you, sir. राधे राधे Good सर। evening. बहुत शानदार प्रस्तुति रही हो सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ग्रेट होस्टिंग सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening. बहुत ही शानदार रही।